जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा, इलू 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 इलू। पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा, इलू इलू। क्या बात है भाभी जी, आज बड़ा इलू इलू कर रही हैं। हाँ पार्वती जी, हमको ना ये गाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। भाभी जी, आपको इलू का मतलब पता है? हाँ पता है ना, आई लव यू। आई लव यू टू। क्या बोली? अरे भाभी जी, कभी आपको किसी को इलू बोलने का दिल करता है? किसको? हाँ? लड्डू के भैया को। उस उल्लू को इलू क्या बोलते हैं? क्या बोली? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लड्डू के भैया के अलावा किसी और को आपका दिल करता हो इलू बोलने का? का मतलब है आपका? हाँ, हम किसी और को इलू इलू काहे बोलेंगे? भाभी जी, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। नहीं नहीं, हम पूछते हैं आपसे, आपका हमको कौन ऐसा वैसा समझते हैं जो हम किसी को भी इलू इलू बोल देंगे? हाँ। किसी को मत बोलिए, आप मुझे बोल दीजिए। क्या बोले? नहीं, मेरा 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 कहने का मतलब है कि आप उल्लू को इलू मतलब लड्डू के भैया को इलू बोलिए आप। हाँ, उनको तो हम रोज ही बोलते हैं। आगे दिया। वाह वाह भाभी जी वाह, आप भी किसी चपल हिरनी की तरह दौड़ती हैं। माफ कीजिएगा तिवारी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ना किसी लंगड़े भालू की तरह दौड़ते हैं। Well said. सिप्पू, ना? तुम फिर से अंगूरी जी को बोर करने आ गए। अरे भाभी जी, ये तो जब देखो तब हमारी बीवी को बोर करने चले आते हैं। आप चिचिया क्यों रहे हैं यार? अरे ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम सारे काम धाम छोड़ के यहाँ खड़े हुए हो, गप्पे लगा रहे हो अंगूरी जी के साथ। भाभी जी, सच कहे ना तो इन्हें औरत होना चाहिए था। क्या है कि गप्पे लड़ाने के मामले में किसी औरत से कम नहीं है। आप चुप रहिए प्लीज। हाँ दिया, ये कौन आ गया? ये जगह काफी अच्छी है, क्यों शाला? हाँ रमेश, मेरा मतलब है हाँ सर। मैं यहाँ पे एक शानदार शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब, हाँ, यहाँ पे एक शानदार बढ़िया मजबूत शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी की जाए। एक्सक्यूज मी, आप कौन जाते शरीफ हैं? आपने अशांति कंस्ट्रक्शंस का नाम तो सुना ही होगा। ये आप वही हैं जो बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं? अशांति कंस्ट्रक्शंस मेरी कंपनी है और मुझे आर के गुप्ता कहते हैं। लेकिन आपको शॉपिंग मॉल बनाने की इजाजत किसने दी? आर के गुप्ता को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस जमीन पे खड़ा हो जाता है वो जमीन उसी की हो जाती है। क्यों शाला? हाँ रमेश, मेरा मतलब है हाँ सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर आर.के. गुप्ता, ये जमीन हमारी है, इसमें हमारे घर बने हुए एज यू कैन सी। और यहाँ पर कुछ भी बनाने से पहले आपको हमारी इजाजत लेना जरूरी है, समझे? हाँ, और हमरा इजाजत ई है कि यहाँ कोनो शॉपिंग मॉल ना ही बन सकता है। भाभी जी, शॉपिंग इज इलीगल। आप शॉपिंग बोलना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अगर ये जमीन आपकी है तो इस जमीन को बेचने के लिए आपको अच्छी कीमत मिलेगी। जी नहीं, हमें यहाँ की कोई कीमत वीमत नहीं चाहिए और यहाँ कोई शॉपिंग वॉपिंग मॉल नहीं बनेगा। तुम जैसे ना तजुर्बेकार नौजवान जोश में हमेशा होश खो बैठते हैं, लेकिन याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना। और अच्छा इसी में है
कि इस कॉलोनी में अच्छी कीमत लेकर इस कॉलोनी को खाली कर दो, वरना इस कॉलोनी को खाली करने के लिए आर के गुप्ता के पास और भी कई तरीके हैं। ओके हदिया, अब क्या करेंगे? यार मलखान, मजा आ गया यार। तो जब मोहल्ला में मॉल बनने वाला है यार। हाँ यार, सही कह रहे हो है। अब हमें लौंडिया ताड़ने के लिए इतनी दूर न जाना पड़ेगा। यार मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जहाँ मॉल बनेगा ना, और नौकरी कर लेंगे दुकान पर अपन। सारे करुए, तेरे दिमाग में ना कमाल का आइडिया आया हुआ है यार। ये तो वाली बात है गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। यार अगर हमें मॉल में नौकरी मिल गई ना, तो बस पूछो मत ना, बैठे बैठे लौंडिया भी ताड़ेंगे और माल का माल कमाएंगे। जय बात। अबे लौंडो, तुम्हारी मैं इतनी देर से बकवास सुन रहा हूँ, तुम उछल क्यों रहे हो इतना? क्यों उछल रहे हो इतना? भैया आपको तो पता है ना, जहाँ मोहल्ला में मॉल बनने वाला है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं कि वो मॉल हमारे घर की कब्रों में बनने वाला है। कब्रों पे बनेगा वो मॉल। भैया जी एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ से आ गया इस कॉलोनी में, इस मोहल्ला में? तुम तो किराए पे रहते हो ना। क्या बकवास कर रहा है बे तू? हाँ क्या बकवास कर रहा है? सही तो बक रहे हो भैया, ये आप किराएदारी तो हो। हाँ मैं किराए पर रहता हूँ, लेकिन उस घर में मेरे जज्बात बसते हैं, मेरी आत्मा बसती है, मेरे सपने बसते हैं। अगर उस घर की तरफ किसी नजर उठा के देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। और तुम लोग कितने घटिया और गिरे हुए जलील लोग हो कि इस कॉलोनी के टुकड़ों में पलते हो और उसी के टूटने का जश्न मना रहे हो। थू है तुम्हारी जिंदगी। अरे यार हटा यार। अरे तुम बैठो ना यार, तुम चाय पियो, एक और बनाओ ने, दो और बना सो। अरे यार तुम भैया विभूति जी बच्चन को काय को मार रहे यार, क्या होगा? एक तो अशांति कंस्ट्रक्शंस वाला वो कुत्ता हमारी कॉलोनी को तोड़ के यहाँ मॉल बनाने वाला है और इस बात का जश्न मना रहे हैं। They are happy about it. अरे तो ठीक है ना यार, ठीक है, मोहल्ला में अपनों जश्न मना रहे हैं लौंडा, मोहल्ला में मॉल खोल रहे हो यार, चमक दमक बढ़ जाएगी, मोहल्ला की तरक्की हो जाएगी। जब आज में तुम्हारी गुर्दा काय चल रहे? मेरे गुर्दे इसलिए चल रहे हैं कि मुझे इस कॉलोनी से प्यार है, इस कॉलोनी की दरो दीवार से प्यार है, हर एक ईंट पत्थर गारे से प्यार है, अपने घर से प्यार है। लेकिन आज तुम लोगों की मुझे असलियत मालूम चल गई है। कौन सी असलियत मालूम चल गई है? यही कि तुम सब घटिया टाइप के लोग हो, तुम्हें मोहल्ले से कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम लीचर टाइप के लोग हो सबके सब। देख रहे भैया, आज मोहल्ला के तो विरोधी सारे एक ही स्वर में बात कर रहे। हाँ भले ही भभूति जी और हमारे अंदर वैचारिक मतभेद है, लेकिन फिर भी जहां तक मोहल्ले के अहित का सवाल है, हम दोनों एक हैं। आपकी तरह नहीं, पिछावर देखी नहीं कि पाला बदल लिया। ये गद्दार हैं। क्या बोल रहे हो पगलेट? हम सारे गद्दार हैं? हाँ बहुत बड़े गद्दार हैं। अगर आपका बस चले तो आप पूरे देश को बेच के खा जाएं। सारे पगलन से मोहल्ला भरो पड़ो है। I like it.